नमस्कार स्टूडेंट। आज हम एमए सेकंड सेमेस्टर के थर्ड पेपर शोध प्रविधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शोध प्रविधि थर्ड पेपर शोध प्रविधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमें शोध प्रविधि होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो शोध प्रविधि दो शब्दों से मिलकर हुआ है। शोध का मतलब होता है रिसर्च और अंग्रेजी में इसे रिसर्च कहा जाता है, और प्रविधि को मेथोडोलॉजी कहा जाता है। तो शोध को अगर सामान्य भाषा में अगर समझे तो शोध का मतलब होता है, या शोध को अगर अंग्रेजी को अगर दो भागों में बांटें तो रिसर्च होता है। रिसर्च का मतलब होता है दोबारा खोजना, और प्रविधि का मतलब होता है तरीका। हम अगर कहने का मतलब है कि जो सूचनाएं या जो वस्तु पहले से यहाँ पर उपलब्ध है, उन चीज़ों के बारे में हम दोबारा जानकारी कैसे उपलब्ध कर सकते हैं, या उसे जो दोबारा जानकारी उपलब्ध कराने का तरीका क्या होता है, उसके बारे में इस विषय में हम पढ़ेंगे। तो सामाजिक अनुसंधान के बारे में सबसे पहले हमारे यहाँ सामाजिक अनुसंधान के संबंध में हमारे यहाँ प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ भागवत गीता में लिखा है कि संसार के समस्त प्राणी जाति में मानव जाति सबसे उत्तम है, क्योंकि माना जाता है कि ये मानव जाति इस दुनिया में बस ऐसा प्राणी है जिसमें क्या है, जीव के साथ साथ बुद्धि व विवेक दिया गया है। और इसी कारण से मानव प्रारंभिक काल से लेकर आज तक अपने आप में वह है अपने आसपास के पर्यावरण वायुमंडल में खोज करते हुए सुधार करते आया है। कहने का मतलब है कि मानव ने अपनी तर्क बुद्धि चिंतन एवं मनन के आदि के माध्यम से प्रकृति एवं सामाजिक पर्यावरण का अवलोकन कर जितनी भी समस्या उत्पन्न हो रही है इन पर्यावरण पे, उन समस्याओं को सुलझाने का काम उन्होंने किया है। उसके साथ साथ क्या है, मानव की जिज्ञासा की जो प्रवृत्ति का परिणाम ही है कि आज वर्तमान समय में जो जो चीज़ें हम देख रही हैं, आज वर्तमान समय में प्राचीन काल से लेकर आज आज वर्तमान समय में पहुँचे हैं। मानव ने न केवल प्राकृतिक बल्कि अपनी सामाजिक परिवेश की भी क्या है, खोज में अहम भूमिका निभाई है। जैसे कि समाजों में विवाह की पद्धति, उसके बाद आता है समाजों में कौन कौन से रीति रिवाज है, नियम एवं कानून का प्रचलन, ये सभी क्या है, उसके साथ साथ समाज की जो व्यवस्था कैसी चलती है, इन सभी चीज़ें क्या है, मनुष्य की जो खोज है उसके ही परिणाम स्वरूप क्या है, इन चीज़ों का निर्माण हो पाया है। जो जिज्ञासु व्यक्ति इन अनेक प्रकार के प्रश्नों को उत्तरों का जानने का प्रयास करता है, उसे ही शोध कहा जाता है। और इसी प्रकार से समाज में संबंध में खोज खोज करने वाले सामाजिक अनुसंधान, और इसी प्रकार से समाज में जो संबंध खोजते हैं उसे सामाजिक अनुसंधान करता कहा जाता है। कि सामाजिक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था के उन नियमों की खोज करना है जिसके द्वारा यह व्यवस्था नियंत्रित एवं निर्देशित एवं संचालित होती है। इस प्रकार से सामाजिक इस प्रकार से सामाजिक क्षेत्र में प्रश्नों को उत्तर खोजने का क्रम जब अनवरत चलता है, लगातार चलता रहता है, तब वही अनुसंधान का रूप ग्रहण कर लेता है। इसके बाद ये तो हो गया सामान्य परिचय सामाजिक अनुसंधान का। मगर जो सामाजिक अनुसंधान है या शोध है, उसका अर्थ क्या होता है। तो सामाजिक अनुसंधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सामाजिक सोशल, और अनुसंधान मतलब होता है रिसर्च। तो समाज में कहने का मतलब इसका अर्थ होता है कि सामाजिक अनुसंधान को समझने से पहले हम दोनों अर्थों का अर्थ अलग अलग समझ लेना चाहिए। तो सामाजिक का सीधा अर्थ होता है समाज होता है, और अनुसंधान का परिभाषा करते हुए रेडमैन और मेरी ने लिखा है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति हेतु व्यवस्थित प्रयत्न को हम अनुसंधान कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम क्या करते हैं, समाज में जो घटने वाली जो घटनाएं हैं, वो घटना किन कौन से ऐसे ऐसे कारण है जिसके कारण घटी है, या जो समाज में जो घटनाएं घटती है उन घटनाओं को क्या करते हैं, उन घटनाओं के हम नए नए ज्ञान प्राप्त करना प्रारंभ कर देते हैं अपनी जिज्ञासा के माध्यम से, तब उसे सामाजिक अनुसंधान कहा जाता है। अगर हम तो सामाजिक अनुसंधान करते हैं, मगर जो सामाजिक अनुसंधान है, हम समाज से जो घटनाएं जो समाज में जो घटनाएं घटती है, ये जो जो सुविधाएं या जो सूचना हमारे पास उपलब्ध है, हम उसके बारे में नए नए जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं अनुसंधान के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से। मगर कि उसकी विशेषता क्या है, उससे हमें फायदा क्या होगा, सामान्यतः उसकी फायदा क्या होगा, उससे उसकी विशेषताएं क्या है सामाजिक अनुसंधान करने की। तो मुख्यतः माना जाता है कि जो सामाजिक अनुसंधान होता है वो ज़्यादातर जीवन से संबंधित होता है। अनुसंधान का संबंध भौतिक एवं प्राकृतिक जगह से नहीं होता है, बल्कि वो क्या होता है, जो मनुष्य से जुड़े हुए जीवन है उससे होता है। कहने का मतलब है कि जो समाज में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, कौन कौन से ऐसे घटनाएं हैं जो घट रही है, और कौन कौन से ऐसी घटनाएं जिसको क्या कह सकते हैं, दूर किया जा सकता है, ये सभी क्या किया जा सकता है, सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। उसके साथ साथ दूसरी विशेषता इसकी ये है कि सामाजिक घटनाओं को संचालित करने वाले कारकों की खोज। कहने का मतलब ये है कि आज वर्तमान समय में जो सामाजिक व्यवस्था संचालित की जा रही है, आज वर्तमान समय में वो व्यवस्थाएं कहाँ से संचालित की जाती है, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण से क्या किया जाता है, इन व्यवस्थाओं को बनाई जा रही है। जैसे कि कहने का मतलब ये कि आज वर्तमान समय में विवाह पद्धति है, जिसमें क्या किया जाता है, गर्मी में शादी किया जाता है, गर्मी के मौसम में शादी किया जाता है, उसके बाद हल्दी लगाया जाता है,
गर्मी में ही क्यों किया जाता है, उसके बाद हल्दी ही क्यों लगाया जाता है, ठीक है ना। इन ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण से इन ये घटनाएं होती है। तो उन घटनाओं को क्या करने में, उन घटनाओं को जानकारी उपलब्ध कराने में जो सामाजिक अनुसंधान है वो क्या करते हैं, जानकारी उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करती है। कहने का मतलब है कि जैसे कि शादी गर्मी में ही क्यों किया जाता है, इसका पहला कारण इसका ये रहा है कि अध्ययन करने से पता चलता है कि क्या होता था पहले, क्या है, सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं होते थे, इसलिए गर्मी में क्या नहीं कर पाते थे, कृषि कार्य नहीं कर पाते थे। दूसरा इसका कारण ये होता था, दूसरा ये होता था दूसरा कारण इसका कि तो पहले तो सिंचाई के संसाधन नहीं थे, इसलिए क्या करते थे, खाली रहते थे गर्मी में। उसके बाद एक खाली होने के बाद क्या, उसके दूसरा काम नहीं होने के कारण फुर्सत से क्या करते थे, शादी करने का काम करते थे। उसके बाद हल्दी, तो गर्मी में शादी करने के कारण क्या है, क्या जिस व्यक्ति का शादी हो रहा है उसे गर्मी ज़्यादा तेज ना लग जाए, इसके कारण से क्या किया जाता था, हल्दी लगाया जाता था। ये सामान्य कुछ कारण है। इसके कारण से यह पता लगाया जाता था कि जो समाज में जो घटनाएं घटती है वो ऐसी घटनाएं कौन कौन से ऐसे कारण है जिसके कारण से इन घटनाओं या ये घटनाएं घटती है, उसको क्या करना, जानकारी उपलब्ध कराना। ये सामाजिक अनुसंधान का क्या माना जाता था, क्या माना जाता था, कार्य माना जाता था। उसके बाद आता है नवीन तथा प्राचीन तथ्यों की खोज करना। नवीन एवं प्राचीन तथ्यों की खोज करना कहने का मतलब ये है कि जो रिसर्च है, कई बार क्या होता है, हम किसी नए चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करना प्रारंभ करते हैं और रिसर्च करना और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना प्रारंभ कर देते हैं, तो कई बार क्या होता है, हमें उस वस्तु की या उस विषय की हमें प्राचीन जो पृष्ठभूमि है वो जानकारी प्रारंभ होना प्रारंभ हो जाता है। जैसे कि क्या होता है, हम सामान्यतः क्या करते हैं, घर बनाने के लिए, कुआं बनाने के लिए हम क्या करते थे, जमीन को खोदते थे, क्या करते थे, जमीन को खोदते थे। और कई बार क्या होता था, उन जमीन को खोदने के लिए या नए नए चीज़ों का निर्माण करने के लिए, कुआं के लिए, बोरिंग के लिए हम जब खोदते थे तो हमें बाद में पता चलता था कि वहाँ एक समय पर मंदिर होता था या किसी प्रकार का महल होता था या किसी अन्य प्रकार की जो घटनाएं वो घटी होती थी। तो कहने का मतलब ये है कि रिसर्च करने से क्या होता है, कई बार नवीन एवं प्राचीन तथ्यों की भी खोज होना प्रारंभ हो जाता है, ये इसकी विशेषता है। उसके बाद आता है सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण। तो सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से हम कैसे जो सामाजिक घटनाएं होती है उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि समाज में आज वर्तमान समय में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जो घटनाएं घटती है, जैसे कि चोरी है, चोरी है उसके बाद चोरी है या विभिन्न प्रकार के अपराध है। ये जो अपराध है, कौन कौन से ऐसे कारण है जिसके कारण से क्या होती है, ये अपराध घटती है। जैसे कि माना जाता है कि जो चोरी है या जो अन्य प्रकार की जो अपराध है वो घटती है, उनका मुख्य कारण माना जाता है कि बेरोजगारी, गरीबी, स्वास्थ्य सुविधा का बेहतर नहीं होना। ये सभी क्या माना जाता है, रिसर्च में पता चलता है कि इन सभी कारणों के कारण क्या है, ये घटनाएं जो अपराध है, सामाजिक अपराध है, वो घटती है। तो इसे क्या किया जा सकता है कि हम सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से पता लगा सकता है कि किसी विशेष क्षेत्र में अगर कोई घटना घट रही है, चोरी है, मर्डर है या अन्य प्रकार का अपराध अगर हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से उन घटनाओं को या कारणों को जान सकते हैं जिसके कारण से वो समस्या उत्पन्न हो रही है। और जानने के बाद क्या कर सकते हैं, इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि किसी विशेष क्षेत्र के लोग अगर चोरी में ज़्यादा सम्मिलित हो रहे हैं और वहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा है, सामाजिक व्यवस्था बेहतर नहीं है और वहाँ की स्वास्थ्य सुविधा बेहतर नहीं है, जिसके कारण से क्या कर रहे हैं वो लोग ज़्यादातर अपराध की ओर खींचा जा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है उसको बेहतर करके क्या कर सकते हैं, उस अपराध को मिटाया जा सकता है। ये माना जाता है सामाजिक अनुसंधान का इसे विशेषता कहा जाता है। उसके बाद आता है पारस्परिक संबंधों की खोज। पारस्परिक संबंधों की खोज कहने का मतलब ये है कि कई बार क्या होता है कि जो कई घटनाएं हैं, कई घटनाएं अलग अलग जगहों पर क्या है, अलग अलग तरीके से घट जाती है और हमें क्या होता है, समय समय पर क्या है, ये घटनाएं अलग अलग दिखाई दे जाता है। जैसे कि क्या होता है, कई घटनाएं हैं जैसे कि एक जाति को लेकर या धर्म लेकर, क्या है, धर्म को लेकर क्या होता है, जो लड़ाई झगड़ा होता है, तो कई बार क्या होते हैं, हमें लड़ाई झगड़ा अलग अलग राज्यों में होता है, कई बार अलग अलग प्रकार से वो लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जाति को लेकर या धर्म को लेकर क्या हो जाता है, कई बार लड़ाई झगड़ा क्या होता है हमें अलग अलग प्रतीत होता है, मगर कई बार होता है क्या होता है, वो झगड़ा है एक ही कारणों से हुआ रहता है। तो ये जो घटनाएं हैं, ये जो संबंध है, ये भी क्या किया जा सकता है, इनके माध्यम से, सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से जाना जा सकता है कि जो वास्तव में जो घटनाएं घट रही है समाज में, वो घटनाएं क्यों घट रही हैं। जैसे कि एक समय अभी कुछ दिन पहले आया था कि लोगों ने ये धारणा बना ली थी कि जो आज वर्तमान समय में जो कोरोना की बीमारी है उसे किसको, जैसे कि डामर गोली बोलते हैं हम गाँव गाँव में, उसको बांधने से क्या होगा, वो बीमारी नहीं आएगी। धीरे धीरे पता चला कि वास्तव में जो डामर गोली बांधने की जो प्रथा है वो लगातार लगातार चलती रही। उसके साथ साथ घर में जितने बेटे हैं उतने
दीपक जलाओ, इसकी जो तर्क है ये समझ में नहीं आ रही। ये घटना अलग अलग जगहों पर चल रही थी, मगर बाद में अध्ययन ज़्यादा बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से पता करने से पता चलता है कि इन सब में कुछ संबंध था। कहने का मतलब ये लोगों के मन में ये सोच थी कि जो डामर गोली बांधने से क्या हो जाएगा, जो कोरोना है उसकी जो महक है उससे क्या नहीं होगी, आएगा नहीं। कहने का मतलब है कि कई बार अलग अलग जगहों पर कोई घटनाएं घट जाती है, जैसे कि विभिन्न प्रकार के जो धार्मिक लड़ाई झगड़ा है, विभिन्न प्रकार की जो घटना है वो कई बार क्या होते हैं हमें अलग अलग दिखाई तो देता है, मगर उसका जो संबंध है वो एक ही रहता है। वो किसके माध्यम से पता चलता है, वो सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से पता चलता है। उसके साथ साथ क्या है, सामाजिक नियमों का पता लगना। सामाजिक अनुसंधान का अंतिम विशेषता ये माना जाता है कि इससे सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है और इन कारकों के आधार पर क्या होते हैं, सामाजिक जीवन के संबंध में सामान्य नियमों का निर्माण किया जाता है। सामान्य नियम का निर्माण किया जाता है और पता लगाया जाता है कि जो प्राचीन काल में जो नियम चल रहे थे आज वर्तमान समय के लिए बेहतर है या नहीं है, क्या हमें आज वर्तमान समय के लिए क्या किया जाना चाहिए, नए नियम एवं कानून का निर्माण किया जाना चाहिए। ये हमें सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से पता चलता है। ये तो हो गई सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं। मगर जो सामाजिक अनुसंधान है उसकी प्रकृति क्या है या स्वभाव क्या है, ये काम कैसे करता है। तो सामाजिक अनुसंधान की हमने बहुत सारी क्या की है, परिभाषा दिखे हैं, उसके लक्षण और विशेषताएं हमने देखे हैं। तो उसकी स्वभाव क्या है, किस तरीके से काम करते हैं। तो माना जाता है कि जो सामाजिक अनुसंधान का पहला स्वभाव ये है कि वो परिकल्पना का जांच करती है। परिकल्पना कहने का मतलब ये कि हम किसी विषय का अगर क्या कर रहे हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करना, अपने मन में क्या करना, एक धारणा बनाना कि हम किस तरीके से इसका अध्ययन कर लेंगे, या पूर्वानुमान करना हम वहाँ पर जाकर कौन कौन सी चीज़ों को किस तरीके से अध्ययन करेंगे, पहले से कल्पना करना उन चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले क्या है, सामाजिक अनुसंधान की पहली प्रकृति, पहला स्वभाव ये है कि सामाजिक अनुसंधान से पहले करने से पहले हम क्या करते हैं, परिकल्पना। हम विषय से पहले क्या करते हैं, एक धारणा का निर्माण करते हैं, कल्पना करते हैं कि हम वहाँ पर जाकर किस तरीके से वस्तुओं को, चीज़ों को अध्ययन करेंगे। ये पहले उसकी स्वभाव होती है। दूसरा आता है कार्य कारण संबंध का अध्ययन करना। कहने का मतलब ये कि कोई अगर समाज में कोई घटना अगर घटती है, तो कोई भी घटना अगर घटती है तो उस घटना का घटने का कोई कारण होता ही होता है। तो सब दूसरा कारण, इस दूसरा स्वभाव ये है कि अगर कोई भी घटना अगर घट रही है समाज में, तो उन घटनाओं को क्या करना, उस घटना का घटने का कारण क्या है, दोनों में संबंध क्या है। अगर कोई घटना घट रही है तो उसका कौन से ऐसे कारण है जिसके कारण से घटना घटी है। तो कारण और कर्ता दोनों को क्या करना, कार्य और कारण, जो घटना घटी है और उसका कारण क्या है, दोनों को क्या करना, संबंध खोजना कि ऐसे कौन से कारण है जिसके कारण से सामाजिक समस्याएं, सामाजिक घटनाएं घट रही। ये दूसरा उसका स्वभाव है। तीसरा आता है सिद्धांतों को परीक्षण करना। कहने का मतलब ये है कि हम किसी प्रकार का अगर अध्ययन करते हैं, किसी भी प्रकार का अध्ययन करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमेशा हम क्या करते हैं, सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। और सिद्धांत का निर्माण करने के साथ साथ क्या करते हैं, हम उन सिद्धांतों को देखते हैं कि ये सिद्धांत हमारे लिए काम करेगा या नहीं करेगा। जैसे कि हम सामान्य तौर पर अगर देखें, जैसे कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले साइकिल बनाया गया होगा, साइकिल एक सिद्धांत है, ठीक, साइकिल एक सिद्धांत, मोबाइल एक सिद्धांत है। तो सबसे पहले उसको क्या किया गया होगा, जांचा या परखा गया होगा कि ये जो मोबाइल बना, हमने जो बनाए हैं, या जो साइकिल बनाए हैं, हम जिस उद्देश्य के कारण इन चीज़ों को बनाए हैं, क्या वो चीज़ें सही तरीके से काम करती है या अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाती है या नहीं कर पाती है। उसी प्रकार से सामाजिक अनुसंधान में क्या किया जाता है, कुछ सिद्धांत विश्लेषणात्मक, आदर्शात्मक, तत्व मीमांसीय, विभिन्न प्रकार जो सिद्धांत बनाए गए हैं, उन सिद्धांतों को क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है कि ये सामाजिक, हम जिन क्षेत्रों में क्या करने जा रहे हैं, अध्ययन करने जा रहे हैं, उन क्षेत्रों में इसका जो स्वरूप है सही बैठेगा या नहीं बैठेगा, या हमें इससे सही परिणाम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसका जानकारी प्राप्त है या इसके बारे में क्या किया जाता है, जाना जाता है या उसका परीक्षण किया जाता है। उसके बाद आते हैं तथ्यों की खोज। सामाजिक अनुसंधान में सबसे, सामाजिक अनुसंधान का मतलब वही है कि इसमें क्या किया जाता है, जो सामाजिक अनुसंधान किया जाता है उसका अगला स्वभाव ये माना जाता है कि सामाजिक अनुसंधान में समाज या सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक संरचना या संगठन आदि संबंधित जितने भी जो नए तत्व है, ये नए चीज़ें हैं, नई जानकारी है, उसका क्या किया जाता है, जानकारी प्राप्त किया जाता है। उसके साथ साथ क्या कहते हैं, वैज्ञानिक चरणों का पालन करना। कहने का मतलब है कि सामाजिक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ताओं द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान के चरणों का कठोरता से पालन किया जाता है। कहने का मतलब है कि जब तक आप क्या नहीं करेंगे, स्तर के आधार पर क्या करेंगे, किसी भी विषय का अध्ययन नहीं करेंगे, स्तर के आधार पर किसी भी विषय का अध्ययन अगर नहीं करेंगे, तो उस विषय का आपको बारीकी से या गहन अध्ययन नहीं कर सकते, या छोटी सी छोटी जानकारी प्राप्त
नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी विषय का क्या करेंगे, सामूहिक रूप से अगर अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे, तो सामूहिक रूप से अध्ययन अगर आप प्रारंभ करेंगे तो आप किसी भी विषय का सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते, आप बाहर से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना होगा, सामाजिक अनुसंधान में छोटी से छोटी जानकारी प्राप्त करने से के लिए आपको क्या करना होगा, वैज्ञानिक जो चरण है, वैज्ञानिक पद्धति अध्ययन करने की, स्टेप बाय स्टेप। अगर किस अध्ययन, जैसे कि हम क्या करें, किसी गाँव में अगर लड़ाई हो गया है, झगड़ा हो गया है, तो हमें क्या करना होगा, उसकी जानकारी एकत्रित करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले ये लड़ाई हुई कितनी, लोगों की सोच क्या थी, लड़ाई जन्म कहाँ से ली, उसके बाद कारण क्या रहे होंगे, इसके दुष्परिणाम क्या होंगे, हमें क्या करना होगा, उसकी सही जानकारी अगर एकत्रित करना होगा तो हमें स्टेप बाय स्टेप अगर क्या करना होगा, जानकारी प्राप्त करना होगा, तब हम सही उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। ये उसका स्वभाव है, वैज्ञानिक चरणों का पालन करना। उसके बाद आते हैं लास्ट, इसका जो स्वभाव है, नवीन प्रविधियों की खोज करना। कहने का मतलब ये कि जब हम सब जब हम क्या करते हैं, सामाजिक अनुसंधान करते हैं, तो सिर्फ हम क्या करते हैं, उन्हीं चीज़ों के आधार पर क्या नहीं करते, सामाजिक अनुसंधान नहीं करते, या नई चीज़ों का अध्ययन करना प्रारंभ नहीं करते जो पहले से हमारे पास उपस्थित है या पहले से है। उसके साथ साथ क्या करते हैं, हम नए नए तरीके उत्पन्न जन्म देते हैं, जिसके माध्यम से हम अपनी जो ज्ञान है बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, ज्ञान में वृद्धि कर सके। कहने का मतलब ये कि जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, अगर हम कहीं जा रहे हैं, जैसे बीच बीच नदी में फंस गए हैं, और वहाँ पर क्या है, हमारे पास जितने बीच नदी में फंस गए उसी टाइम बाढ़ आ गया, तो हमें क्या करना चाहिए, वहाँ से निकलना कैसे चाहिए। हमारे पास जो तरीके हैं, हम सामान्य तौर पर जैसे कि गांव में रहते हैं, हम लोग को पता है किस तरीके से नदी पार करते हैं, किस तरीके से हमें नदी पार करना चाहिए। मगर जो व्यक्ति नदी पार नहीं करता, वो क्या करेगा, अगर वहाँ पर फंस जाता है और अचानक बाढ़ आ जाता है नदी में, तो हम क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें जो चीज़ें पहले से लिखी हुई है, जो बताई गई है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को क्या करना है, ध्यान नहीं देना है, बल्कि हम कैसे आने वाले समय में नए नए तकनीक से, नए नए तरीकों से क्या कर सकते हैं, अपनी अध्ययन को या अपनी विषय को बेहतर कर सकते हैं। उसका भी क्या माना जाता है, जो सामाजिक अनुसंधान उसकी प्रकृति माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि सामाजिक अनुसंधान में जो अध्ययन करता है वो क्या करता है, समय में जब वो अध्ययन कर रहा होता तब क्या करता है, नए प्रविधियों को, नए तरीकों को खोज करना भी प्रारंभ कर देता है, जिसके आधार पर वो बेहतर परिणाम प्राप्त कर सके। ये तो हो गया सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति। मगर जो सामाजिक अनुसंधान जो करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, या बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर करते हैं, या बहुत सारे विद्यार्थी करते हैं नई चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने के लिए। मुख्यतः माना जाता है कि जो रिसर्च है, सिर्फ डिग्री प्राप्त करने के लिए रिसर्च नहीं किया जाता, बल्कि रिसर्च करने का मुख्य उद्देश्य, कारण ये माना जाता है, उद्देश्य माना जाता है कि जो जानकारी हमारे पास उपलब्ध है वो अभी पूरा नहीं है, हमें क्या करना है, उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना है, और दूसरों को बताना है कि ये बस इनफ जानकारी नहीं है, बल्कि इसके आगे और कुछ इसके बारे में जानकारी हमारे पास उपलब्ध है, जिसको हमें क्या करना चाहिए, खोज करना चाहिए, उसके बारे में जानकारी लेना चाहिए। तो रिसर्च का मतलब यही होता है, रिसर्च का मतलब होता है डिग्री, शोध का मतलब होता है डिग्री प्राप्त नहीं करना, बल्कि क्या करना, जो हमारे पास जानकारी है वो इनफ नहीं है, काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके बारे में हमें और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जो जो हम जानकारी प्राप्त करते हैं, तो शोध प्राप्त करते हैं, उसका उद्देश्य क्या रहता है, तो माना जाता है कि अध्ययन अध्ययन की प्रकृति हम तथ्यों के आधार पर अगर देखें, तो मुख्यतः जो सामाजिक अनुसंधान के, वो मुख्यतः दो उद्देश्य होते हैं। दो उद्देश्य होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है सैद्धांतिक उद्देश्य में क्या होता है, पहला होता है सामाजिक उद्देश्य, और सामाजिक उद्देश्य में क्या होता है, सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्यों का पहला भाग मूल नियमों का आधारित होता है। इसका तात्पर्य यह है कि मानव जीवन की कुछ विशेष नियम के द्वारा संचालित होता है, और वृद्धि के कारण क्या करते हैं, हम इन नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, और यही ज्ञान पिपासा सामाजिक अनुसंधानों को जन्म देती है, और साथ ही निर्बाध गति से आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करती है। और श्रीमती पी.वी. यंग ने कहा है कि सामाजिक अनुसंधान का मूलभूत उद्देश्य है, चाहे वह तात्कालिक हो या दीर्घकालिक हो, सामाजिक जीवन को समझना, और ऐसे करके उस पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करना सामाजिक अनुसंधान के सैद्धांतिक उद्देश्य कहा जाता है। और उसी प्रकार से सामाजिक अनुसंधान में जो सैद्धांतिक उद्देश्य है, या शोध का या अनुसंधान करने का जो सैद्धांतिक उद्देश्य है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। सबसे पहले सैद्धांतिक उद्देश्य में बताया कि सामाजिक जीवन घटनाओं तथा तथ्यों या समस्याओं के संबंध में क्या करना, नवीन ज्ञान प्राप्त करना। कहने का मतलब ये कि सैद्धांतिक दृष्टिकोण से अगर देखें, तो आज वर्तमान समय में जो सामाजिक जीवन या जो मनुष्य का जीवन जीने का जो तरीका है, उसके साथ साथ जो घटनाएं घट रही है, जो भी घटनाएं वर्तमान समय में घट रही है, उसके पास जो भी समस्या उत्पन्न हो रही है, वो समस्या कौन कौन से ऐसे कारण है जिनके कारण से क्या हो रही है, समस्या वर्तमान समय में
आ रही है, उन समस्याओं को जानना क्या माना जाता है, शोध का उद्देश्य माना जाता है, ताकि उन समस्याओं को क्या किया जा सके, शोध के माध्यम से खत्म किया जा सके, या जो भी तरीका जीवन तरीका है या जो जीवन जीने के जो तरीके हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं, अवुज मार्ग के क्षेत्रों में जीने रहने वाले जो व्यक्ति हैं उसकी जीवन पद्धति कैसे किस तरीके से रहते हैं, कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण इसकी जो जीवन जीने की जो पद्धति इस तरीके से है, वो सभी तरीके क्या किए जाते हैं, जो सामाजिक अनुसंधान है उसका उद्देश्य माना है, सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य माना जाता है इन जानकारियों को एकत्रित करना। दूसरा आता है कार्यकरण संबंधों का ज्ञान। कहने का मतलब है कि दूसरा ये माना जाता है कि जो दूसरा उद्देश्य है, आज वर्तमान समय में जो भी समाज में या विभिन्न जगहों पर जो घटनाएं घटती हैं, उन घटनाओं को घटने का कारण, कार्य क्या है और कारण क्या है। कहने का मतलब है कि जो घटना घट रही है, उन घटनाओं का घटने का कारण क्या रहा होगा, कौन कौन से ऐसी कारण है जिसके कारण से इस प्रकार के जो घटनाएं घटती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं ज़्यादातर मारपीट अपराध है, और बहुत सारे अपराधों का कारण क्या माना जाता है, शराब और अब है, शराब है, सामाजिक स्थिति का बेहतर नहीं होना, स्वास्थ्य का बेहतर न होना, इन सभी कारणों से क्या होता है, ज़्यादातर जो अपराध है, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, शराब है, या इन चीज़ों के कारण क्या है ज़्यादातर घटनाएं घटती है। मगर ये घटनाएं तो घट रही है, हमें अध्ययन से पता चलता है, मगर इन घटनाओं को हम दूर कैसे कर सकते हैं, हम उन घटनाओं को, उन सभी चीज़ों को क्या किया जाता है, अध्ययन करना। अध्ययन करना क्या माना जाता है, शोध का उद्देश्य माना जाता है सैद्धांतिक दृष्टिकोण। उसके बाद आते हैं नियमों की खोज करना। सामाजिक अनुसंधान का तीसरा सैद्धांतिक उद्देश्य है सामाजिक जीवन एवं घटनाओं से संचालित नियम एवं निर्देशित करने वाले नियमों का खोज करना, तथा प्रत्येक सामाजिक घटनाएं कुछ निश्चित नियमों द्वारा संचालित या नियंत्रित होती है, और इन नियमों को ढूंढना और सामाजिक अनुसंधान का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। कहने का मतलब यही है कि जो जितनी भी आज वर्तमान समय जितनी भी समस्याएं उत्पन्न होती, जो भी घटनाएं घटती है समाज में, उन घटनाओं को क्या करता है, एक निश्चित नियम एवं कानून के द्वारा क्या किया जाता है, निर्देशित किया जाता है या संचालित किया जाता है। तो क्या करना, सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से क्या करना, उन नियम एवं कानून को नियंत्रित करना और उसे बेहतर करना क्या माना जाता है, सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य माना जाता है। उसके साथ साथ क्या है, अगला जो उद्देश्य है, वैज्ञानिक अवधारणाओं का निर्माण करना। कहने का मतलब ये कि सामाजिक अनुसंधान का एक अन्य सैद्धांतिक उद्देश्य है, अन्य सैद्धांतिक प्रयोग सिद्ध तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक अवधारणाओं का निर्माण करना तथा अवधारणाओं को स्पष्ट करना है। और सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य नवीन सिद्धांतों का निर्माण करना तथा पुराने सिद्धांतों को पुनः परीक्षण भी करना है। कहने का मतलब ये कि हम जिन सिद्धांतों के आधार पर अध्ययन कर रहे थे आज तक, उन सिद्धांतों का क्या करना, परीक्षण भी करना, और आने वाले समय में हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, नए सिद्धांतों के आधार पर बेहतर परिणाम ला सकते हैं सामाजिक शोध में या सामाजिक अनुसंधान में, उसका क्या करना, निर्माण करना भी क्या माना जाता है, शोध अनुसंधान, शोध या सामाजिक अनुसंधान का क्या माना जाता है, उद्देश्य माना जाता है। ये तो हो गया जो सैद्धांतिक उद्देश्य सिद्धांत के आधार पर। मगर दूसरा आता है इसका व्यवहारिक या उपयोगितावादी उद्देश्य है, समाज उपयोगितावादी उद्देश्य है। सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य का दूसरा पहलू व्यवहारिक है। दूसरे शब्दों में सामाजिक अनुसंधान का एक विशेष उद्देश्य होता है, और यह उद्देश्य जीवन की सुख सुविधाओं की वृद्धि में से संबंधित होता है। अनुसंधान चाहे किसी भी उद्देश्य से क्यों न हो, मगर उसकी उपयोगिता ही माना जाता है, उसकी उपयोगिता होता है, भले किसी भी दृष्टिकोण से क्या किया जाता है, अनुसंधान किया जाता है, मगर उसका क्या होता है, कुछ उसका उपयोगिता रहता है। तो उसी प्रकार से सबसे पहला अगर हम व्यवहारिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो सामाजिक अनुसंधान क्यों किया जाता है, तो सबसे पहले इसमें कहा गया है कि सामाजिक समस्याओं का समाधान खोजना। कहने का मतलब ये है कि आज वर्तमान समय में जितने भी घटनाएं घट रही है, जितने भी वर्तमान समय में जितनी भी घटनाएं घट रही है, वो उन घटनाओं का घटने का कारण क्या है, और उन घटनाओं को कैसे सुलझाया जा सकता है, ये क्या माना जाता है, सामाजिक अनुसंधान का एक उद्देश्य माना जाता है, ताकि आने वाले समय को या आने वाली व्यवस्था को बेहतर किया जा सके। दूसरा आता है सामाजिक संगठन में सहायक। सामाजिक अनुसंधान से प्राप्त ज्ञान सामाजिक विघटन को जन्म देने वाली परिस्थितियां कारकों की यथार्थ जानकारी प्रदान करता है, ऐसे जिसे सामाजिक संगठन को अत्यधिक शक्तिशाली बना देता है। कुछ ऐसे कारण हैं जो व्यक्ति, परिवार एवं समाज को तनाव, विघटन, घुटन और सड़न में डाल देते हैं, और इससे मुक्ति पाने के लिए सामाजिक अनुसंधान किया जाता है, और उन समस्याओं का निराकरण करने का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि आज वर्तमान समय में बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण से क्या है, समाज में परिवार का टूटना, विवाह विच्छेद होना, या बहुत सारे कारण, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो कहने का मतलब है कि इन चीज़ों को क्या करना, पता लगाना, और पता लगाने के बाद क्या करना, उन समस्याओं को खत्म करना सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य माना जाता है। उसके साथ साथ सामाजिक योजनाओं को बनाने और लागू करने में सहायक। कहने का मतलब है कि किसी विशेष क्षेत्र के लोग क्या है, किसी विशेष प्रकार का अपराध है या विभिन्न प्रकार की जो
विसंगतियाँ हैं उससे क्या हो जाती हैं, लिप्त हो जाती हैं और जुड़ जाती हैं। इसके कारण से क्या है, समाज में उसका जो असर है, गलत असर पड़ना प्रारंभ हो जाता है। और कई बार क्या होता है, कई क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं उसका जो विकास बेहतर तरीके से नहीं हो पाता। तो हम सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से क्या कर सकते हैं, किसी क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उसकी जीवन पद्धति, जीवन जीने का तरीका, उसके जीवन स्तर, उसकी रहने के तरीके, इन चीज़ों के बारे में क्या कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जानकारी प्राप्त करने के बाद क्या कर सकते हैं, ये जो लोग आज वर्तमान समय में जो व्यवस्था में रह रहे हैं, उन व्यवस्था में रहने का कारण क्या है और इनका विकास न होने का कारण क्या है, हम इसके जानकारी प्राप्त करके क्या कर सकते हैं, नए नए योजना का निर्माण कर सकते हैं, ताकि उसके जीवन स्तर को बेहतर किया जा सकते हैं। उसी प्रकार से उसके प्रकार से आ सकता है अगला जो उद्देश्य है, सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण करना। कहने का मतलब है कि सामाजिक अनुसंधान से प्राप्त प्राप्त ज्ञान की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जो भी समाज में जो घटनाएं घटती हैं, अपराध है, विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं घटती हैं, उन घटनाओं को क्या कर सकते हैं, हम खत्म कर सकते हैं। कहने का मतलब वही है कि जो पहले बताया गया है कि आज सामाजिक सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जो समाज में जो घटने वाली घटनाएं, जैसे कि अपराध है, चोरी है या अन्य प्रकार की जो समस्या है, हम क्या कर सकते हैं, सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से वो जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जो घटनाएं घट रही है, जो अपराध बढ़ रही है, किसी भी प्रकार की जो घटना घट रही है, उसके घटना का घटने का कारण क्या रहा होगा, और जानकारी प्राप्त करने के बाद क्या कर सकते हैं, हम उन जगहों पर क्या कर सकते हैं, नई चीज़ों का या उस पर नियंत्रण ला सकते हैं वैज्ञानिक पद्धति से। उसके साथ साथ क्या करना, विकल्पों की खोज करना। अगला उद्देश्य माना जाता है विकल्पों की खोज करना। सामाजिक अनुसंधान के द्वारा किसी भी कार्य को करने या सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए विभिन्न प्रकार के तत्व पहले से बेहतर विकल्प खोजी जाती है, जिसे समय पर श्रम धन की कम आवश्यकता पड़े और जो अधिक कुशलता के साथ समस्याओं का समाधान कर सकें। ये सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य माना जाता है। आज के लिए आज के लिए इतना ही। बाकी जो बचा हुआ है, बाकी जो है वो कल अध्ययन करेंगे।